आइए अब इधर देखिए, Cl क्लोरीन, ध्यान दीजिएगा, इधर से लग रहा है माइनस आई माइनस आई माइनस आई, तीन तरफ से, ये और ये, इतना ज्यादा माइनस आई ऊपर की तरफ लगता है तीन तीन क्लोरीन से कि ये जो पाई बॉन्ड है ये ऊपर की तरफ खींच जाता है। इस इतना ज्यादा ऊपर की तरफ उखड़ जाता है पाई बॉन्ड, इतना ज्यादा माइनस आई लग रहा है, समझ में आ रहा है? और जैसे ही ये उखड़ता है अगला स्ट्रक्चर हो जाता है ऐसा। ये उखड़ता है, कार्बन की वैलेंसी 5 होती है, किसी एक को बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। जब जब नया बॉन्ड बनेगा पुराना बॉन्ड टूटेगा। दिस एंड दिस, अब ये देखिए आ गया पॉजिटिव सिंगल डबल, दिस इज ए कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अब ये आगे जाएगा दिस। अब अभी अभी तुम्हें टॉलुइन बनाया गया था, देखा था आपने टॉलुइन? जरा टॉलुइन का पेज खोल लो, जो अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने देखे थे टॉलुइन का पेज खोलो जल्दी से, और इस एरो का डायरेक्शन देखो, टॉलुइन और इसमें एरो का डायरेक्शन जस्ट उल्टा है, देखो अरे है कि नहीं है? इसीलिए नाम पड़ गया हाइपर कंजुगेशन का उल्टा, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, ये इसे कहा जाता है। ठीक, अब इधर प्लस आया है, ये अगला स्ट्रक्चर हो गया इसका ऐसा, दिस एंड दिस, क्लियर? दिस एंड दिस, बोलो सहमत है सभी लोग? और फिर इसके बाद आ जाएगा ये, और फिर से बन गया पहले जैसा स्ट्रक्चर, सी, और ये वापस आ गया दिस, और इस तरीके से Cl Cl Cl। अब आपने देखा उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आपसे थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल, स्पीकर है और ये बताओ कहाँ स्वागत किया जाएगा? स्वागत नहीं किया जाएगा। स्वागत कहाँ किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा, क्यों? प्लस उसको माइनस चाहिए। बस बेटा यही गलती है, यही कचरा है जो पिछले साल क्लियर नहीं हुआ आपका। पहली अभी मैंने फिर बताया, न्यूक्लियोफाइल बेंजीन पर अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा देख लीजिए, यही तो मैं बताना चाह रहा था, तभी तो मैंने सवाल दिया है कि ताकि जल्दी से कचरा बाहर निकले। मैं डिलीट कर रहा हूं दिस, ये देखो सब लोग आज के बाद ये डायग्राम देखो, ये बेंजीन है Yes, अभी आगे डिटेल आएगी, अभी जानकारी के लिए। अब ये दो लोग खड़े हैं अटैक करने के लिए, दिस एंड दिस। ये जो बेंजीन रिंग होती है इसे इलेक्ट्रॉनों का समुद्र कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन भरे हैं इसमें। जैसे समुद्र में लहरें चल रही हैं वैसे इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की लहर घूम रही है, अबव एंड बिलो द प्लेन। अब ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करने के लिए पहुंचता है, भयंकर रिपल्शन का सामना करना पड़ता है। किसी भी हाल में ये आसानी से बेंजीन रिंग पर अटैक नहीं कर पाता है। इसे अटैक करने के लिए केवल हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर चाहिए। जल्दी बोलो क्या चाहिए? हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। डिलीट कर देना, जो बताया सीख लो जल्दी से। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर चाहिए, जब ये मिलेगा तभी अटैक करेगा। और ऐसी केवल एक रिएक्शन तुम्हारे सिलेबस में नाम है गाउस प्रोसेस। बोलो नाम क्या है? गाउस प्रोसेस। और किसी प्रक्रिया के दौरान नहीं न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं होता। अगर किसी ने पढ़ा हो तो दिखा देना, मतलब समझ में आया ये चीज। ठीक, तो ये पॉइंट। अब उसी जगह पर ये जो है इसको ये रिंग आकर्षित करती है, बहुत तेज अट्रैक्ट करती है। और ये जो E प्लस है ना इलेक्ट्रोफाइल, ये आता है रिंग के साथ और सबसे पहले बना लेता है पाई कॉम्प्लेक्स। क्या पाई कॉम्प्लेक्स? ये नई चीज है, ये तुमने पढ़ी भी नहीं होगी। पाई कॉम्प्लेक्स पाई अट्रैक्शन करता है और फिर उस पाई अट्रैक्शन के बाद बनाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये पढ़ा है तुमने, जिसे कहते हैं हिंदी में एरिनियम आयन, अगर तुमने नाम सुना। क्लियर? ये है कहानी। तो बताओ बेंजीन रिंग किसका स्वागत करेगी? इलेक्ट्रोफाइल। चाहे वो ऑर्थो पैरा कंडीशन में करे चाहे मेटा में करे, किसके लिए करेगी? इलेक्ट्रोफाइल। बस ये सीखना है। कचरा डिलीट कर देना, ये सबके अंदर हो सकता है भरा हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था इसलिए।
अब समझ में आया? तो बताओ किसका इलेक्ट्रोफाइल किसका अटैक होगा? इलेक्ट्रोफाइल। इसे कहीं नोट कर लेना चाहो तो बेंजीन रिंग रिपल्शन, रिपल्शन। जब रिपल्शन होगा तो कहां से रिएक्शन होगी? और इधर हो रहा है अट्रैक्शन। अब देखो सब लोग इधर आने वाले इलेक्ट्रोफाइल का स्वागत ऑर्थो और पैरा में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां प्लस प्लस में क्या होगा? रिपल्शन। केवल कहां